आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने कहा है कि सियासी जमातें वोटर लिस्ट पर अपने एतराज़ात दर्ज कर सकते हैं। पीर के दिन वोटर लिस्ट का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए लोकेश कुमार ने कहा कि 150 डिवीजन्स की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उस पर एतराज़ात और मशवरे देने के लिए मंगल के रोज़ यानी 10 नवंबर को सर्कल सतह पर मकामी अवामी नुमाइंदों के साथ डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास होगा। लोकेश कुमार ने कहा कि लोग अपने वोट की तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं। अगर कोई एतराज़ हो तो मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकते हैं। नए वोटर्स के इंदराज के लिए फॉर्म 6 के जरिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जो भी एतराज़ात मौसूल होंगे उनकी 12 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर यकसुई करेंगे। खतई वोटर लिस्ट 13 नवंबर को जारी की जाएगी। लोकेश कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट 11 सियासी जमातों को दी गई है। इस इजलास में सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा GHMC जोनल कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। So that is one important change. Request ఏంటంటే ఇది కొంత ఫామ్ 60 మన కన్సర్న్ ERO అసెంబ్లీ EROకి మీరు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. సో అదేలాగా ఇన్ని ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టు ప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటే DCSకి ప్రిస్క్రైబ్ ప్రొఫార్మా ద్వారా మీరు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. నేషన్ చేస్తే మేము మినిట్స్ కూడా డ్రాప్ చేస్తున్నాము. సో So we last बाकी बोलिए आप। ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ పబ్లికేషన్ చేసేటో వారి వైజ్ అంటే నేను 15 గజెట్ ప్రకారంగా సేమ్ ఎలక్షన్ చేస్తున్నామని చెప్పి వైజ్గా डिवीजन बाउंड्रीज की मैच है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी ने कहा है कि बल्दिया कॉरपोरेशन इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स की अहम जिम्मेदारी होती है। एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए पार्थ सारथी ने बताया कि हर सर्कल और उस वार्ड के इंतखाबात के इंतज़ाम की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की होती है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की इजराई के बाद उनकी जिम्मेदारी का आगाज़ हो चुका है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो 13 नवंबर को शाये होने वाली ख़त फ़हरिस्त में किसी तरह की कोई गलती ना हो। किसी वोटर को पोलिंग के दिन मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर्स को चाहिए कि पोलिंग मराकज़ के रूट मैप और इंतखाबी सामान पहले ही तैयार रखें और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो शक व शुबात हैं उनको दूर करें। पोलिंग के 2 दिन पहले वोटर्स में वोटर स्लिप्स की 100% तकसीम को यकीनी बनाएं। पोलिंग मराकज़ पर माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। ख़ास तौर पर कोविड-19 के क़वायद के मुताबिक पोलिंग मराकज़ पर इंतज़ामात करें। इस इजलास में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर M सत्यनारायण, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अशोक कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज असेंबली के हल्का दोबाग के चाशुमे को होने वाले वोटों की गिनती के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जहां का ज़मीनी इंतखाब हुआ था, सिद्दीपेट के इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज को गिनती का मरकज़ बनाया गया है, जिसके लिए तमाम इंतजामात ओहदेदारों की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिनती का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। जुमला 14 टेबल्स लगाए गए हैं, जिसमें 23 राउंड की गिनती होगी। 1453 पोस्टल बैलेट्स, 51 सर्विस वोट भी है जिनकी गिनती की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट की गिनती का काम किया जाएगा। गिनती के अमल में 200 अफराद हिस्सा लेंगे। इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोबाग में जुमला वोट 1,98,756 हैं, जबकि 1,64,192 वोट डाले गए हैं और जो फीसद रहा है वो 82.61% रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव चाशुम्बे को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। उनके दौरे का मकसद जनूबी दिल्ली के इलाके वसंत विहार में रियासत की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का संग बुनियाद रखना है। TRS पार्टी ऑफिस के दफ्तर के लिए मरकजी हुकूमत ने 1100 गज ज़मीन अलॉट की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली पहली ऐसी इलाकाई सियासी पार्टी होगी जिसका मुल्क के सदर मुकाम नई दिल्ली में दफ्तर होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले
टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने इलाकाई पार्टियों के एक इत्तेहाद फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए कोशिश की थी। नई दिल्ली में टीआरएस ऑफिस के संग बुनियाद को आने वाले दिनों में इस तरह के इत्तेहाद के क़याम की दोबारा कोशिश से ताबीर किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद का मरहला इलाकाई पार्टियों के इत्तेहाद से मुतालिक इक़दामात के लिए मौजू है। अगर बिहार इलेक्शन में एनडीए कामयाब नहीं होती है तो ऐसे में बीजेपी इत्तेहाद का हिस्सा ना होने वाली जमातें मुत्तहिद हो सकती हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल के रुझानात से ये लगता है कि केसीआर के लिए वो मुनासिब वक्त आ चुका है कि वो कौमी सतह पर अपनी आमद का एहसास दिलाएं और अपने हम ख्याल जमातों को एक प्लेटफॉर्म के इनेकाद के ज़रिए कौमी सियासत में एक अहम रोल अदा करें। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अवामी ज़िंदगी के मियार में इजाफा करने के मकसद के तहत पिछले 6 सालों में 8,113 करोड़ रुपए से मुतअद्दिद तरक्याती प्रोग्रामों को अंजाम दिया गया। श्रीलिंगमपल्ली जोन में 67 करोड़ 76 लाख की लागत से तामीर की गई 3 लिंक रोड्स के इफ्तिताह और नंदी हिल्स रोड नंबर 45 पर अंडरपास के तामीरी कामों का आज संग बुनियाद रखा। मेयर बोंतु राममोहन की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, एमएलसी नवीन राव और रुकन असेंबली आर.के. पोडी, गांधी कॉरपोरेटर्स नागेंद्र और वेंकटेश और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख में हैदराबाद शहर की इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी तरक्की गुज़िश्ता 6 साल के दौरान हुई। फ्लाईओवर्स, अंडरपास, सड़क की तामीर और जंक्शंस को खूबसूरत बनाने के लिए 8,113 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिनमें एसआरडीपी के तहत 6,000 करोड़ रुपए, हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत सड़कों की तामीर के लिए 313 करोड़ रुपए और सड़कों की तामीर पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हैदराबाद मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है और शहर की तरक्की के लिए साइंटिफिक अंदाज में मंसूबे बनाए गए हैं। उन्होंने याद दहानी कराई कि बैनुल अक़वामी इदारे मेसरस ने हैदराबाद को बेहतर मियार ज़िंदगी वाला शहर करार दिया है। एक और मारूफ कंपनी JLL ने भी हैदराबाद को तेज़ी से तरक्की पजीर शहर करार दिया था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए 313 करोड़ की लागत से 137 लिंक रोड्स तामीर किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हमारी हुकूमत का यह मानना है कि अवामी शराकत दारी से ही बेहतर हुक्मरानी मुमकिन है। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि अगर वो शहर में कहीं भी लिंक रोड की तरक्की से मुतालिक मशवरे और तजावीज़ हों तो वो हुकूमत को फराहम करें। तेलंगाना पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज कोडाड और हुजूरनगर में मरकजी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने नए क़वानीन सरमायादारों के फ़ायदे के लिए मुतारिफ़ करवाए हैं और उनसे किसानों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी मुल्क भर से हासिल किए गए करोड़ों दस्तखतों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश करेंगी और नए क़वानीन को बर्खास्त करने की गुजारिश करेंगी।
కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా పూర్తిగా రైతులని నాశనం చేసే విధంగా రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు, రైతు వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టింది. దాని భాగంగా ఈరోజు నేను కోదాడ రావడం జరిగింది. నరేంద్ర మోదీ గారి బీజేపీ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో అప్రజాస్వామికంగా ఆమోదింపజేయించుకున్న రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆ చట్టాల వల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతుంది, మద్దతు ధర ఎంఎస్పీ సిస్టమ్ ని కొలాప్స్ చేసేందుకు, తీసేసేందుకు ఇది నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్ర అని చెప్పి ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇది కేవలం కార్పొరేట్ సంస్థలకు, అదానీలకు, అంబానీలకు మేలు చేయడానికి ఈ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मंशूर कमेटी के सदरनशीन एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद बल्दिया कॉरपोरेशन का मंशूर अवामी मंशूर होगा। गांधी भवन में आज मंशूर कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी उमूर इंचार्ज मनिकम टेगोर ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद बल्दिया कॉरपोरेशन के मंशूर की तैयारी के लिए अवाम के मशवरे और राय हासिल की जाएगी। शशिधर रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी राय इस नंबर 8639721075 पर व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं या फिर speakuphyderabad@gmail.com पर भी अपलोड कर सकते हैं। एक हफ्ता 10 दिन तक आवाम से मशवरे हासिल किए जाएंगे। शशिधर रेड्डी ने कहा कि सैलाब के मुतासरीन को दी गई इमदाद TRS के कायदीन की जेब में चली गई है, उनके खिलाफ चीटिंग का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासजू श्रावण ने वजीर KTR से सवाल किया कि कांग्रेस से पहले वो अपने वालिद KCR से सवाल करें कि उन्होंने किन किन मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निचली सियासत कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि TRS कर रही है। मुतासरा खानदानों में दी जाने वाली इमदाद में TRS कायदीन ने 200 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। उन्होंने KTR को चैलेंज किया कि वो इस बदउनवानी पर खुले मुबाहिस के लिए आ गया है। ये पूरा लेक है, ये बंडलागुड़ा का है, सलकम चेरू है। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा, ये है का प्राइवेट पार्टी का इनवाइटिस लिस्ट नहीं मांग रहे KTR साहब, हम ये मांग रहे हैं डिवीजन वाइज, वार्ड वाइज कितने लोगों को नुकसान पहुंचा और जो नुकसान पहुंचा उनको कितना पैसे दिया वो लिस्ट दो हमारे को। ये क्यों नहीं दे रहे? अगर हमको देने में अगर एतराज है आपको तो आप इंटरनेट पे लगाइए, नेट आपका GHMC का वेबसाइट पे लगाइए, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपका भांडा खुल जाएगा। आपका कॉर्पोरेटर और बूथ लेवल एजेंट जितना पैसे खाए हड़प लिए चोरों के जैसा वो सारे चीज बाहर आता है, इसलिए जो है सो आप आंकड़े बाहर नहीं बता रहे और लिस्ट बाहर नहीं लगा रहे। अगर आप में सही भी हिम्मत है, अगर आप सचमुच भी अगर हॉनेस्ट लीडर है, वो लिस्ट लगा के बात करिए, कांग्रेस पार्टी का नाम लीजिए, इससे अलावा कुछ नहीं बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है
तेलंगाना में पूरी जगह पे बरसात हुई है, हैदराबाद में ही नहीं बरसात नहीं हुआ। एक लाखों किसान जो है सो उनका क्रॉप पूरा लॉस हो गया था, 1 रुपये भी किसी किसान को नहीं दिए। मगर हैदराबाद में तो कैश देने की जगह जो है सो तो चेक देने की जगह कैश दे रहे हैं। इसका मतलब है एक तरीके से एक हाथ से पैसा दो, दूसरी हाथ से उनका वोट ले लो, वोट हड़प लो। ये सियासत चल रहा है, ये बाढ़ की सियासत आपसे चल रही है। और एक बात है, बीजेपी आज तक ये बोलते हैं कि ये रिपोर्ट नहीं भेजा, केसीआर साहब ने रिपोर्ट नहीं भेजा इसलिए हमने पैसे नहीं भेज रहे। ये क्या तमाशा बना रखा है भाई आप लोग दोनों? उन्हें रिपोर्ट नहीं देता, आप रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट नहीं दिया बोल के आप लोग पैसे नहीं भेजते। क्या तमाशा है ये? कांग्रेस पार्टी ने ये पूछा है कि इसलिए इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करो, जैसा केरला में जैसा डिक्लेयर किया है इसको भी नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करो, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर केसीआर साहब ने लिस्ट रिपोर्ट दिया ना दिया, इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड्स आता है ताकि गरीबों को पैसे पहुंच सके। आप डिक्लेयर नहीं करते और ऊपर से जो है सो आप आंसू बहाते हैं किशन रेड्डी साहब कि आपको सोमेश कुमार साथ नहीं दिया या लोकेश कुमार साथ नहीं दिया, आप बाढ़ के लोगों के पास गए जब कोई आपको मदद नहीं किया बोल के। जाओ भैया, आप पार्लियामेंट में जाइए, आप कसकी स्पीकर करने जाइए, प्रिविलेज मोशन लगाइए, सोमेश कुमार को दिल्ली बुलाइए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। उन्होंने सख्त रिमार्क्स किए कि हिंदू धर्म को रोकने वालों को कुचल दिया जाएगा। टीआरएस से मुस्तफी होने वाले मैलारदेवपल्ली के कॉरपोरेटर टी श्रीनिवास रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को डिक्टेटर करार दिया। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना में चावल, डबल बेडरूम, सड़कें, लाइट्स और बैतुल खला ये सब मरकज़ी हुकूमत दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आवाम को बताया जाए कि केसीआर क्या कर रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक घर घर सर्वे करते हुए मुआवजा दिया जाए। संजय कुमार ने कहा कि अगर हम छत्रपति शिवाजी की औलाद हैं तो केसीआर लादिन, बाबर और अकबर की औलाद है। అనేక మంది అమరవీరుల ఆత్మ బలిదాన ఫలితంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అమరవీరుల రక్తపు మరుగుల్లో రాజ్యం వెళ్తున్న ముఖ్యమంత్రి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిజంగా ఏ తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం, ఏ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఇలా అమరవీరులు బలిదానం చేసిరో దానికి భిన్నంగా రజాకారుల పాలన కొనసాగుతోంది. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గద్దె దించదోస్తోంది. ఆ తెలంగాణ తల్లి రూపీ చేతుల్లో, ఈ నిజాం చేతుల్లో బందీ అయి నన్ను కాపాడండి, నన్ను రక్షించండి, మహిళ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించమని చెప్పి తెలంగాణ తల్లి ఘోషిస్తున్నది, బాధపడుతున్నది. అందుకే తెలంగాణ తల్లికి విముక్తి జరగాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టండి ఈ మహిళ ఉద్యమంలో, ఈ మహా ఉద్యమంలో మీరందరూ భాగస్వామ్యండి. ఒక సంకల్పం తీసుకుందాం, కాశాపు జెండాను చదవనుకుందాం, కమలపు జెండాను చదవనుకుందాం. 24 కొండల మీద కాశాపు జెండాను భారత్ మాతాకి జై అంటూ, జై శ్రీరామ్ అంటూ, జై రామ్ అంటూ ఎగిరేసే ప్రయత్నంలో మీరందరూ భాగం. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा है कि केटीआर ने झूठ बोलने में अपने वालिद को भी पीछे छोड़ दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पर केटीआर को खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला समेत तमाम अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार रहे। डी अरविंद ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के लिए एक आफत है और केटीआर तेलंगाना के राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों के बारे में बात करने का केटीआर को अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के बजाय डबल डेकर बस बोलकर तमाशा कर रहे हैं। కాంపేర్ చేసినట్టు చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తుంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త అభిషేక్ ఇయాలనట ఒక రోజట 10,000 రూపాయలు తీసుకున్నట. ఆయన ఇల్లు మునిగిపోయింది. నువ్వు ఇచ్చే 10,000 దేనికి సరిపోవు. వాళ్ళ ఉన్న బాధలలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇస్తే ఆఫీసర్లు ఇస్తే బాధాప్తో తీసుకుంటారు. ప్రజల సొమ్ము ప్రజలు తీసుకుంటారు. మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఈయన భాష చూడండి, 10 మంది మహిళల్ని ఎగేసుకపోయి ధర్నా చేస్తున్నట్ట నెక్స్ట్ డే. అంటే మహిళల మీద ఈయనకున్న గౌరవం ఏంది, మహిళల పట్ల ఈయన వాడే భాష ఏంది. ఈయన ఒక కేసీఆర్ కొడుకుగా దీనికంటే భాష ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం మనం. గదే భాష వచ్చి పాడవుతుంది.
ఈయన అహంకారం ఏంది? భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ఇవాళ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు రుజువు చేసిండు ప్రజల కోసం కొట్లాడతాడని. పండుకోలే మీ లెక్క, మీ నాయన లెక్క ఇంట్లో दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,08,85,598 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,64,161 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 85,53,657 हो गया है, जबकि 1,26,611 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,51,188 हो गई है, जबकि 1,381 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ इतवार के रोज़ 857 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 19,239 कोविड-19 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने पर उससे निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और महकमे सेहत का अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। कोविड-19 के मौजूदा हालात पर मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात पेश की, जिस पर मरकज़ी वज़ीर सेहत ने इत्मीनान का इजहार किया और बाज़ इक़दामात पर रियासती हुकूमत की सताइश की। इस मौके पर राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना को मरकज़ी हुकूमत के मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। रियासत में 65 RT-PCR लैब्स काम कर रहे हैं। अब तक तेलंगाना में 48 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ 5% ही मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। शरह अमवात 0.55 है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, सब सेंटर तमाम मकामात पर कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। रियासत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तमाम हॉस्पिटल्स में लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। राजेंद्र ने कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक तफसीलात और सरबराही और तरजीहात से मुतालिक इत्तला देने की हर्षवर्धन से दरख्वास्त की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमे सेहत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जो हमको कॉन्फ्रेंस दिया था वही हिसाब से हम अभी तक चल रहे हैं सर। तेलंगाना राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं, कई बार आपसे हम बातचीत किए थे। उस दिन हमको जितना सपोर्ट दिया था वो अभी तक वो सपोर्ट हमको मिल रहा सर। हमारा तेलंगाना राज्य के अंदर कुछ भी अभी डेफिशिएंसी नहीं है सर। मैं समझता हूँ 1/8 पॉपुलेशन अभी तक टेस्ट किया था। इसके अंदर हमको 5% पॉजिटिव आया था। अभी तक हमारे तेलंगाना राज्य के अंदर 2.5 लाख पॉजिटिव केसेस था। अभी एक्टिव केसेस ओनली 19,000 सर, 19,008। हमारा तेलंगाना में जो डेथ रेट है 0.55। हमारा जो RT-PCR का एंड जो रैपिड टेस्ट का जो टेस्टिंग चल रहा वो नूक एंड कॉर्नर पे चल रहा सब। हमारा पास लगभग 65 लैब्स तक RT-PCR का है। बाकी का सारे PHC में, सारे जो CHC में, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंड सब सेंटर में भी हमारा जो रैपिड टेस्ट का चल रहा सब। हमारे पास ऑक्सीजन का कुछ कम नहीं है। आप जानते हैं सभी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंक्लूडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल सेंटर्स में पूरा लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पूरा रखा सब। हमारा पास जो प्रिपेयर्डनेस किया था ऑक्सीजन का, बेड्स का, जो ट्रीटमेंट का, ICU का, जस्ट 12 to 15% अभी ऑक्यूपेंसी आए थे सर। आने वाला दिन में अगर सेकंड फेज जो पॉजिटिव रेट अगर ज़्यादा निकलता वो टैकल करने के लिए हमारा सारे व्यवस्था तैयार है साहब। हमारा जो इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारा इन्फॉर्मेशन भी जो ICMR से डेली डे टू डे एक्सचेंज हो रहा साहब। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहे तो हम भिजाने का तैयार है साहब। हमारा रिक्वेस्ट एक ही है, वैक्सीन कब आएगा, वो सप्लाई कैसा होता, क्या प्रायोरिटी है, वो आप इंडिकेट करना जरूरी है सर। थैंक यू सर।
एटेला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि 10 महीने के बाद भी आपकी तैयारी भी पूरी है और आपका पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में तेलंगाना और भी अच्छा करेगा। अभी मैं हमारे वेस्ट बंगाल के अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसा मुझे बताया था, ही इज हियर इन दिस मीटिंग। वेस्ट बंगाल साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। चिरंजीवी ने कहा कि उन्होंने आचार्य फिल्म की शूटिंग के अहया से पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड-19 का मुआयना करवाया, जिसमें उन्हें इस इन्फेक्शन से मुस्बित करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि वो मुस्बित पाए गए हैं, ताहम उनमें कोई अलामात नहीं है और वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। अदाकार से उनके गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो कोविड-19 का मुआयना करवाएं। आपको बता दें कि एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि चिरंजीवी की हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात हुई थी। अब ये वज़ीर आला के दफ्तर से कोई इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि क्या केसीआर भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। टॉलीवुड एक्टर राजशेखर ने कोरोना को मात दे दी है और आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। राजशेखर का पूरा ख़ानदान पिछले दिनों कोरोना से मुतासिर होने की वजह से हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन उनकी बीवी जीविता, बेटी शिवानी और शिवात्मिका जल्द ही वायरस को मात देकर डिस्चार्ज हो गए। लेकिन राजशेखर की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, जिससे उनके फैंस काफ़ी परेशान थे। पिछले कुछ वक्त से उनकी सेहत में लगातार सुधार होता रहा। इसी दौरान राजशेखर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने से आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसकी जानकारी राजशेखर की बीवी और एक्ट्रेस जीविता ने दी। उन्होंने बताया कि एक्टर राजशेखर की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने एक्टर की सेहतयाबी के लिए दुआ करने के लिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया। థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. కృష్ణ గారు అన్నట్టు రాజశేఖర్ గారికి మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ సరే, ఎప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్, మేము ఆయనతో ఉన్నాము. కానీ ఒక హాస్పిటల్లో మేము ఆయనతో పాటు ఉండి మేము ముగ్గురిమి కూడా రౌండ్ ద క్లాక్ 24 hours రాజశేఖర్ గారు పక్కనే ఉండి ఆయన్ని చూసుకునేలాగా ఫెసిలిటేట్ చేసిన హాస్పిటల్కి, కృష్ణ గారికి అండ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ who worked with Krishna garu, like Anjan garu and Madhu garu, like every one of them. Their names okati chepte okati marchipochu. So we are so thankful to you. And నిజంగా ఇప్పుడు మేము ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ వీఆర్ లీవింగ్ ద హాస్పిటల్. ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి రాజశేఖర్ గారు, అయ్యో నేను రేపటి నుంచి కృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ ఉండరని, వీ గోయింగ్ టు మిస్ యూ సార్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు సిఎన్సి, థ్యాంక్స్ టు కృష్ణ గారు. అండ్ యాక్చువల్గా వీ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు సిఎన్సి బికాస్ ఆఫ్ మధు గారు. And thanks to Madhu garu and everybody and every single person, sisters దగ్గర నుంచి, వార్డ్ బాయ్స్ దగ్గర నుంచి, मैनेजमेंट నుంచి, everybody. तालीम के लिए रकम का इंतज़ाम ना होने पर एक मायूस लड़की ने खुदकुशी कर ली। रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली ऐश्वर्या दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही थी। स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हॉस्टल इंतज़ामिया की जानिब से हॉस्टल खाली करवा दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर वापस हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। तालिबा ने सुइसाइड नोट छोड़ा, जिसमें मौत की वजह बताई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।